अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू डाइस पर खुश आमदीद। दोस्तों, वक्त बदलने के साथ साथ हर पेशे ने तरक्की की है। जैसे कि आजकल भीख मांगना भी एक पेशे का रंग इख्तियार कर चुका है। रमजानुल मुबारक जैसे मुबारक महीने के अंदर दूर दराज से आए लोग अक्सर शहरों में, चौराहों में और मुख्तलिफ जगहों पर आपको भीख मांगते नजर आएंगे। My name is शौकत भिखारी, मेरा नाम है शौकत भिखारी। I live in मीरापुर, who near the शाहजमाल। मैं मीरापुर में रहता हूँ जो शाहजमाल के बहुत ही नजदीक है। दोस्तों, ये लोग इतने प्रोफेशनल होते हैं कि इनके चेहरे और इनकी आदत देखकर किसी भी राह चलते को इन पे तरस आ जाता है। इन पेशेवर भिखारियों की वजह से कई ज़रूरतमंद लोग अपने हक से महरूम रह जाते हैं। दोस्तों, रमज़ान के मुबारक महीने के अंदर लोग सदका और ज़कात ज़्यादा तादाद में देते हैं और हमें इस मुबारक महीने के अंदर शहरों के अंदर भिखारियों की एक खासी अच्छी तादाद देखने को मिलती है, जो अक्सर चौराहों पर, दुकानों पर, रेलवे स्टेशन पर, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर और गली मोहल्लों में लोगों से सदका और ज़कात वगैरह इकट्ठे करते नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ आजकल के भिखारी भी डिजिटलाइज और मॉडर्न हो रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, और हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जिनके मोबाइल में अक्सर जीतो पाकिस्तान के नित नए नंबरों से मैसेज आते हैं। कभी जीतो पाकिस्तान से और कभी बोल न्यूज की तरफ से इनामात का लालच देकर पैसे ठग लिए जाते हैं। इसके अलावा इसी पैसे का फ्रॉड भी भीख मांगने का एक तरीका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फकीर के बारे में बताऊंगा जिसे दुबई पुलिस ने भीख मांगने के जुर्म में गिरफ्तार किया। लेकिन ये भिखारी कोई आम भिखारी नहीं, बल्कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए डिजिटलाइज तरीके से साइबर फकीर को मुतारिफ करवाने वाला वो अजीम शख्स है जिसने इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भीख मांगने के तरीकाकार को भी जदीद तर बना दिया। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, दुबई की पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए भीख मांगने वाले फकीर को गिरफ्तार करते हुए शहरियों से अपील की कि वो ऐसे पेशावर भिखारियों की किसी सूरत मदद न करें। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई पुलिस ने अरब शहरियत से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे फकीर को गिरफ्तार किया जो मुख्तलिफ नंबरों पर व्हाट्सएप पैगामात भेज कर भीख मांगता था। ऐसे फकीर को क्या हम साइबर फकीर कह सकते हैं? आपका क्या ख्याल है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक साइबर फकीर ने व्हाट्सएप पर अपना अकाउंट बनाया हुआ था और वो शहरियों से मैसेज कर करके भीख मांगा करता था। एक शहरी ने पुलिस को व्हाट्सएप पर आने वाले पैगाम से मुतल्लिक बताया, जिसके बाद एहलकारों ने फकीर को तलाश करके इसे गिरफ्तार कर लिया और फकीर ने तफ्तीश के दौरान जदीद तरीके से भीख मांगने का एतराफ़ भी कर लिया। पुलिस के आला अफसरान ने शहरियों से अपील की कि वह ऐसे नौसरबाज पेशावर फकीरों के पैगामात को नज़रअंदाज करें और मुस्तहिक अफराद की ही मदद करें। इस मुलजिम ने बताया कि वो मुख्तलिफ व्हाट्सएप नंबर्स पर पैगामात भेजने के अलावा अपने स्टेटस पर भी पैसों की दरख्वास्त करता था। अलावा वो इंस्टाग्राम पर भी मुतहरिक था। इसने बताया कि रमज़ान के मुकद्दस महीने में काम ज़्यादा होने की वजह से उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। मुत्तहिदा अरब इमारात पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मंगल के रोज़ शहरियों के नाम एक एलामिया जारी किया जिसमें इन्हें खबरदार किया गया कि वो किसी भी पेशावर फकीर को अतियात व सदकात न दें। एलामिया में बताया गया कि ऐसे पेशावर फकीरों को कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 1 लाख दरहम जुर्माना और कैद की सजा दी जा सकती है। दोस्तों, इस बात में तो कोई दो राय नहीं। अक्सर मजबूरियां और बेरोजगारी और ज़रूरत ही इंसान को भीख मांगने पर मजबूर करती है, लेकिन ये दुनिया ऐसे नौसरबाज पेशावर फकीरों से भी भरी पड़ी है जिन्होंने भीख मांगने को अपना मुस्तकिल पेशा बना रखा है और आए दिन नित नए तरीकों से और नए फ्रॉड इजाद करके भीख मांगने को जदीद से जदीद तर करते जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे साइबर फकीर के बारे में जानने के बाद आपकी क्या राय है? क्या आप अपने सदकात और अतियात ऐसे साइबर फकीर को देंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह ने गवाह। My total balance is in HBL 1,10,000 rupees। काका शौकत भिखारी का टोटल बैलेंस कीजिए 10,10,000।